जय श्री राधे कृष्ण। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो साथ ही राधा रानी का नाम स्वतः जुड़ जाता है, क्योंकि कृष्ण बिना राधा अधूरी हैं और राधा बिना कृष्ण अधूरे। आज की कथा अद्भुत है, अनसुनी है और थोड़ी रहस्यमयी भी, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान कृष्ण अपनी प्रियतम राधा जी को देते हैं एक शाप भी ऐसा कि राधा जी को कभी संतान का सुख न मिले। आइए सुनते हैं ये दिव्य और गूढ़ कथा। राधा कौन है? वे केवल एक गोपी नहीं, बल्कि आदि शक्ति, भक्ति और प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उनका जन्म बरसाना में हुआ और वे श्री कृष्ण की आनंदमयी शक्ति मानी जाती हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी बांसुरी की तान पर गोपियां सब कुछ भूल जाती, लेकिन उस भीड़ में भी कृष्ण की दृष्टि बस राधा पर ही ठहरती। सभी गोपियां कृष्ण के पास थीं, लेकिन कृष्ण के हृदय में राधा ही बसी थीं। इसीलिए आज तक कृष्ण का नाम लेते ही राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक समय की बात है, जब दिव्य रासलीला चल रही थी। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गोपियां नृत्य कर रही थीं और राधा जी कृष्ण के साथ आनंद की गहराइयों में मग्न थीं। उसी क्षण राधा जी के हृदय में एक अनोखा विचार आया, यदि हमें कृष्ण से एक पुत्र प्राप्त हो तो वह कितना अद्भुत होगा। यह विचार कोई सांसारिक इच्छा नहीं था, बल्कि लीला का ही एक अंग था, क्योंकि राधा तो स्वयं पूर्ण है। फिर भी यह इच्छा उत्पन्न हुई। कृष्ण की कृपा से राधा जी को एक पुत्र मिला। वह बालक अद्भुत और सुंदर था, जिसे देखकर सभी मोहित हो गए। लेकिन एक दिन उस बालक ने जम्हाई ली और क्या अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसके मुख के भीतर पंचभूत, आकाश और पाताल, नदियां, पर्वत और वन, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ समाया हुआ था। राधा जी चौंक गईं। उन्हें यह विराट स्वरूप असहज लगा। उनके मन में संदेह और बेचैनी हुई और वे उस बालक को जल में प्रवाहित कराईं। वहीं से वह बालक विराट पुरुष बन गया। कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति उसी से हुई। जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो वे मौन हो गए और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राधे, आज से तुम्हें कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। तुम सदा संतानहीन रहोगी। यही शाप था जो कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा को दिया और इसी कारण राधा जी का एक नाम पड़ा कृशोदरी। अब प्रश्न यह उठता है, श्री कृष्ण ने अपनी ही प्रिय राधा को शाप क्यों दिया? दरअसल ये शाप केवल शाप नहीं था, बल्कि एक गहरा संकेत था। यदि राधा जी को संतान का सुख मिलता तो लोग उनके और कृष्ण के प्रेम को साधारण गृहस्थ प्रेम मान लेते। लेकिन राधा कृष्ण का संबंध सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। कृष्ण ने ये शाप देकर राधा के प्रेम को बना दिया शुद्ध, निष्कलंक। अब वे केवल प्रेम की देवी मानी गईं। उनका और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जहां देह या संतान की कोई आवश्यकता नहीं। राधा का विरह भाव, जब कृष्ण मथुरा गए तो राधा जी का हृदय विरहाग्नि में जलता रहा। लेकिन यही विरह भक्ति का सर्वोच्च रूप बना। राधा का विरह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जहां दूरी भी भक्ति को और गहरा कर दे। गोपियों का प्रेम और राधा का महत्व। सभी गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी थीं, लेकिन उनमें सर्वोच्च थी राधा। गोपियां स्वयं कहती थीं, हम सब प्रेम में डूबी हैं, परंतु कृष्ण का हृदय तो केवल राधा का है। राधा जी के नाम और महिमा। राधा जी के अनेक नाम हैं, लाडिली, कृशोदरी, वृंदावनेश्वरी। हर नाम में एक रहस्य है। लाडिली क्योंकि वे ब्रज की सबसे प्यारी बेटी हैं। कृशोदरी क्योंकि उन्हें संतान न होने का शाप मिला। वृंदावनेश्वरी क्योंकि वे वृंदावन की अधीश्वरी हैं। सदियों से संतों ने राधा कृष्ण की महिमा गाई है। सूरदास ने कहा, राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा, दोनों का नाम अधूरा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन को राधा कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। मीराबाई ने गाया, पायो जी मैंने राधा वल्लभ नाम रतन धन पायो। राधा का नाम लेने मात्र से कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो भक्त राधा से प्रेम करता है वह मुझे सबसे प्रिय है। आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्चा प्रेम देह से नहीं, आत्मा से होता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें बताता है कि भक्ति और श्रद्धा ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। इसीलिए हर भक्त कहता है, राधे राधे, और फिर लेता है कृष्ण कृष्ण। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।